अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की ये दूसरी वीडियो है यानी पार्ट 2 है। पहली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं और इनकी एक एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। वो वीडियो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये दूसरी वीडियो है। आज मैं आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है उसके बेसिक रूल्स, वैसे तो उसके बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन उसके बेसिक रूल्स मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। देखिए, रूल्स बताने से पहले मैं एक जुमला बनाता हूँ। द टीचर said all men are mortal। all men are mortal। तो ये जुमला डायरेक्ट स्पीच का है, ठीक है। ये जुमला जो है डायरेक्ट स्पीच का है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? द टीचर said that all men are, टीचर का आर mortal, ठीक है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के जो उसूल हैं, सबसे पहला उसूल ये है, ये बेसिक रूल्स हैं। पहला जो रूल है वो ये है कि डायरेक्ट स्पीच का जो ये कोमा होता है, ये कोमा कन्वर्ट हो जाएगा दैट में जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। कोमा दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कोमा जो फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका पहला रूल है, ठीक है। और दूसरा रूल इसका ये है कि जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं ये क्या हो जाएंगे? ये हट जाएंगे। इन्वर्टेड कोमास हट जाएंगे, इन्वर्टेड कोमास हम नहीं लगाएंगे। और तीसरा रूल ये है कि इसके अंदर देखें, ये सेकंड पार्ट यानी जब सेकंड पार्ट शुरू होता है तो ये कैपिटल लेटर होता है। ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटल लेटर, ये छोटे छोटे उसूल हैं लेकिन इनका आप ख्याल रखें अगर पेपर में आपको अच्छे नंबर लेने हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा तो उस वक्त ये चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन अगर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन अगर किसी का नाम होता है तो वो आपको पता है कि वो हमेशा कैपिटल होते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक और जुमला बताता हूँ और चौथा रूल मैं आपको इसमें का बता देता हूँ। एक और जुमला बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ ही सेड टू मी, बल्कि हम इसको ऐसे करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं ही सेज टू मी। ही सेज टू मी honesty is the best policy, ठीक है। ये एक जुमला है। अब ये देखें, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच का, एज यू नो दैट दिस सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि he tells me that honesty is the best policy, ठीक है। इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखें, चौथा रूल इसका जो है, ये बेसिक रूल्स हैं, याद रखिए बेसिक रूल्स हैं, लेकिन ये हर जगह ये रूल्स, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है, लेकिन शुरुआती जो इब्तिदाई सेंटेंसेस होंगे उसमें ये रूल्स काम करेंगे। अब चौथा रूल इसका ये है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट पार्ट में सेज टू आ जाए तो सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। सेज टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर सेड टू आ जाए तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, और इसी तरीके से अगर आ जाए सेइंग, अगर आ जाए सेइंग टू तो कन्वर्ट हो जाएगा टेलिंग में, टेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर अगर आ जाए से टू, तो ये जो से टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल में। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि मैंने आपको कुछ उसूल बता दिए हैं, यानी 3 उसूल बता दिए थे। कोमा दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो जाएंगे, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे पार्ट का अगर प्रॉपर नाउन ना हो, और चौथा उसूल ये बताया कि सेज टू हो जाएगा तो टेल्स में, सेड टू हो जाएगा तो टोल्ड में, सेइंग टू हो जाएगा तो टेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए कि ये देखिए सेज के साथ टू लगता है लेकिन टेल के साथ टू नहीं लगता, उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।